राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का टॉपिक आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं सॉइल टेक्सचर के बारे में। मृदा कणाकार, मृदा गठन क्या होता है और यहाँ से कृषि के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बात करेंगे मृदा गठन, सॉइल टेक्सचर और मृदा कणाकार। देखो तीनों शब्द एक ही हैं। अगर हम बात करें मृदा कणाकार, कणाकार को अगर आप तोड़ोगे तो क्या समझ में आ रहा है कि कणों का आकार, उसे ही क्या कहा जाता है, मृदा कणाकार कहा जाता है, या उसे ही सॉइल टेक्सचर कहा जाता है, या उसे ही क्या बोला जाता है, मृदा गठन कहा जाता है। अब देखो थोड़ा परिभाषा की तरफ में जाता हूं। अगर परिभाषा की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी। आप जानते हो कि जो मृदा के कण हैं, बालू है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सिल्ट है, इसके अलावा हमारे पास मृत्तिका है, ठीक है। इन तीनों का जो सापेक्ष अनुपात है, इनके फलस्वरूप मृदा के अंदर उनकी महीनता, उनकी मोटाईता, ठीक है, इसको एक तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है और इसे ही मृदा गठन या मृदा कणाकार या फिर इसे सॉइल टेक्सचर कहा जाता है। मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, काफ़ी ज़्यादा आसान है, एक ही बार में समझ में आ जाएगी। देखो, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। कहने का मतलब है हमारे पास मृदा है तो ये जो कण है इसकी जो साइज है इसी को हमने क्या बोला, मृदा गठन, सॉइल टेक्सचर या मृदा कणाकार, मृदा के कणों का आकार हमने बोला है। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन यह आता है कि जो मृदा के कण हैं इनकी साइज आप लोगों से पूछी जाती है और इनकी साइज भी अलग अलग है, बट यहाँ पर जो साइज मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ आपको इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस प्रणाली। इसके आधार पर इन्होंने कणों का आकार डिसाइड कर रखा है और यहीं से आपका क्वेश्चन पहले कृषि पर्यवेक्षक जेट, ICRB, HU, MP-PET, CGPET, UPK-TET, AAO, AFO सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज का हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है कि कणों का आकार हमें याद करना है, वो भी किसके अनुसार, ISSS के अनुसार। तो चलिए देखेंगे। एक तरफ मैंने लिखा हुआ है कि मृदा के कण कौन कौन से हैं, एक तरफ हमने लिखा हुआ है साइज। तो आओ देखो, सबसे पहला हमारे पास आता है कंकड़ पत्थर। अच्छा, कंकड़ पत्थर किसको बोलोगे आप, तो कंकड़ पत्थर हम उसको बोलेंगे जिसका व्यास 2 मिलीमीटर से अधिक हो। जिधर मुंह खुला हो इसका मतलब समझ जाओ अधिक हो, और ये जो व्यास है ये मैंने आपको किस में बता रखा है, mm के अंदर, मिलीमीटर में बता रखा है। तो आपको याद रखना है कि कंकड़ पत्थर इसकी साइज कितनी होती है, 2 mm से अधिक होती है, ये आपको याद रखना है। तो ये तो हो गई कंकड़ पत्थर की साइज। आओ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है मोटी बालू। जो मोटी वाली जो बालू होती है, बालू आप जानते हो, इसके कणों का आकार कितना होता है, इसके कणों का आकार होता है 0.2 से 2.0 मिलीमीटर। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारे पास आता है महीन बालू, मतलब इससे भी क्या होगी, और बारीक होगी। ये क्या है, थोड़ी मोटी है, फिर इससे और बारीक होगी, महीन, फाइन सैंड हम इसको बोलते हैं। तो देखो इसके कणों का आकार होगा 0.02 से लेकर 0.2 mm आपको याद रखना है, मतलब और बारीक हो गया। अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे सिल्ट की। जो सिल्ट है वो और ज्यादा बारीक होगा इससे। इसके कणों का आकार 0.02 से लेकर 0.002 mm होता है। फिर इससे भी बारीक आता है। अच्छा, इससे बारीक कौन आता है, वो आता है मृत्तिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं। और एक क्वेश्चन कई बार आपके जेट ICR के पेपर में पूछा गया है। देखो जो क्ले है, जो मृत्तिका है, इसके कणों का आकार कितना होता है, तो ये देखो बिल्कुल सबसे कम 0.002 mm से भी कम होता है। तो याद रखना सबसे कम जो आकार होता है वो किसका होता है, मृत्तिका का होता है, और जो सबसे ज्यादा होगा वो किसका होगा, कंकड़ पत्थर का होगा। अगर आप नीचे से देखोगे तो जो साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स है इनकी साइज क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और यहां से
कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए मृत्तिका कणों का आकार कितना होगा, सिल्ट का आकार कितना होगा, महीन बालू का कितना होगा, मोटी बालू का कितना होगा, कंकड़ पत्थर का कितना होगा। सॉइल साइंस का एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया है। वैसे तो सॉइल साइंस को मैंने पढ़ाया हुआ है इस चैनल पे, आपको वीडियोस मिल जाएंगे बिल्कुल डिटेल में जिनमें बिल्कुल कंप्लीट आपको बता रखा है। अगर फिर भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय बाय।